हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है, चाहे वो एक जॉब इंटरव्यू हो या फिर एग्जाम इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, वो क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर्स की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं, और मोटर्स की रेटिंग किलोवाट में क्यों होती है, केवीए में क्यों नहीं। इसका आंसर हमने कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू में इस तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं तो आप इंटरव्यू पर अपनी इन डेप्थ नॉलेज का इंप्रेशन भी क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहले हमें ये समझना होगा कि मोटर्स और ट्रांसफार्मर्स किन को चाहिए होता है, यानी हमको, आपको, या फिर यूं कहें कि कस्टमर्स को। अब इन्हें बनाता कौन है, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स। तो अब ये रेटिंग्स यानी केवीए, किलोवाट, यही लोग तो डिफाइन करते हैं। तो चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं। मान लीजिए भाई साहब एक फैक्ट्री के मालिक हैं। इनको अपने यहाँ एक कन्वेयर बेल्ट रोटेट करवानी है मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके लिए इस कन्वेयर बेल्ट पर टॉर्क लगाना पड़ेगा। जितनी स्पीड से इस बेल्ट को रन करवाना है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए ये सब कैलकुलेट करने के बाद इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में रखने पर इनको पता चलता है कि इन्हें एक ऐसी मशीन चाहिए जो 10 किलोवाट पावर सप्लाई कर सके, या यूं कहे कि 10 किलो जूल पर सेकेंड का रोटेशनल वर्क कर सके। अब ये चाहे तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन यूज कर सकते हैं, रेलगाड़ी वाला, या फिर इंटरनल कंबस्शन इंजन भी यूज किया जा सकता है, कार वाला। पर फैक्ट्री सेटअप को सक्सेसफुली रन करवाने में बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पोल्यूशन, कॉस्ट, रिक्वायर्ड स्पेस वगैरह। इसलिए इस आइडिया को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब ये ऑर्डर करते हैं एक 10 किलोवाट की 3 फेज एसी मोटर इन मैन्युफैक्चरर भाई साहब से। मैन्युफैक्चरर इन्हें बताता है कि मोटर का पावर फैक्टर 0.9 है। अब ये कस्टमर यानी कि फैक्ट्री ओनर एक बिजली का कनेक्शन लेता है। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लेते हैं, मोटर में कनेक्शन भी कर लेते हैं। अब चूंकि ये एक 3 फेज मोटर है तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला होगा P = √3 VI cos phi, यानी कि ये मोटर पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से 11.11 kVA अपरेंट पावर ड्रॉ करेगी। अब प्लॉटिंग करें तो ये कुछ इस तरह बनेगा। एक्टिव पावर हो गई 10 किलोवाट और अपरेंट पावर हो गई 11.11 kVA। थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करके हम रिएक्टिव पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ ये आएगी 4.84 kVAr। अब दोस्तों ये 4.84 kVAr कस्टमर चाहे तो कैपेसिटर से भी सप्लाई करवा सकता है, खरीदना पड़ेगा। और अगर कैपेसिटर नहीं लगाता है या रिक्वायरमेंट से कम कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाता है तो बैलेंस रिएक्टिव पावर सप्लायर कंपनी के नेटवर्क से ही ड्रॉ होगी। पर दोस्तों, अगर ये कस्टमर रिएक्टिव पावर भी सप्लायर के पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से ड्रॉ करता है तो इसको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। ऐसा क्यों? कुछ अजीब लग रहा है ना दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर सब कस्टमर्स अपनी रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर के नेटवर्क से ड्रॉ करेंगे तो नंबर 1, उसको नेटवर्क अननेसेसरी हायर कैपेसिटी का बनाना पड़ेगा, जबकि ये रिएक्टिव पावर आसानी से कैपेसिटर्स की मदद से कंज्यूमर एंड पे ही सप्लाई करवाई जा सकती है। नंबर 2, इससे नेटवर्क का पावर फैक्टर लो हो जाएगा, जिससे वोल्टेज ड्रॉप्स के भी इश्यूज आने लगते हैं। इसलिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए और पावर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हर स्टेट की रेगुलेटरी कमीशन ने पावर फैक्टर को लेकर कुछ रूल्स बनाए हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अपने सप्लाई कोड्स में ये रूल्स कुछ इस तरह डिफाइन किए हैं। वीडियो पॉज करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। एप्लीकेबल चार्जेस के लिए आप टैरिफ ऑर्डर भी रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि कस्टमर को चाहिए एक ऐसी मोटर जो उनकी 10 किलोवाट पावर रिक्वायरमेंट वाली कन्वेयर बेल्ट को रन करा सके। कस्टमर पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए कैपेसिटर लगाएगा या पेनल्टी पे करेगा, ये मैन्युफैक्चरर को नहीं पता। मैन्युफैक्चरर को ये भी नहीं पता होता कि कस्टमर इस मोटर को कैसे और कितना यूज करेगा। मोटर का बेसिक वर्क है मैकेनिकल पावर सप्लाई करना, जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं वॉट, किलोवाट या फिर जूल्स पर सेकेंड में, और कस्टमर भी यही जानना चाहता है। रिएक्टिव पावर मोटर के मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए मोटर को चाहिए होती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर को अगर 10 किलोवाट एक्टिव पावर जनरेट करने वाली 0.9 पावर फैक्टर की मोटर बनानी है तो ये निश्चित है कि मोटर को 4.84 kVAr रिएक्टिव पावर भी लगेगी। पर मोटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि वो अपना बेसिक वर्क यानी मैकेनिकल पावर यानी कि एक्टिव पावर कितना देगी। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर्स मोटर को किलोवाट में रेट करते हैं, केवीए में नहीं। दोस्तों, ये तो हुई मोटर्स की बात। अब ये जानते हैं कि ट्रांसफार्मर्स को केवीए में क्यों रेट करते हैं। सबसे पहले अपनी वही 10 किलोवाट वाली मोटर को जोड़ लेते हैं। अब मान लीजिए कि 10 किलोवाट की 0.9 पावर फैक्टर वाली ये मोटर
पूरा 11.11 kVA अपरेंट पावर सप्लायर के सिस्टम से ही ड्रॉ कर रही है। अब अगर 10 और ऐसी मोटर्स इस ट्रांसफार्मर पर कनेक्टेड हैं, तो ट्रांसफार्मर से 100 किलोवाट एक्टिव पावर सप्लाई हो रही है, बट एक्चुअली अपरेंट पावर 111.11 kVA होगी, क्योंकि 48.43 kVAR रिएक्टिव पावर भी तो जा रही है। अब जरा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए नेटवर्क पर सिर्फ लाइट बल्ब्स कनेक्टेड हैं। अब अगर सब कस्टमर्स के मिलाकर ऐसे 1000 बल्ब्स कनेक्टेड हैं, तो इस ट्रांसफार्मर पर एक्टिव लोड 100 किलोवाट होगा और अपरेंट लोड भी 100 kVA ही होगा, क्योंकि बल्ब एक रेजिस्टिव लोड है और इसलिए रिएक्टिव पावर आइडियली 0 होगी। पर दोस्तों, ये तो बात है आइडियल सिचुएशन की। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स पावर नेटवर्क में हमेशा जुड़े रहते हैं और कितने सारे बल्ब और बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि मोटर्स वगैरह सिस्टम पर चलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये लोड हमेशा चेंज होता रहता है। पावर फैक्टर भी घटता बढ़ता रहता है। ट्रांसफार्मर बनाते वक्त मैन्युफैक्चरर को ये नहीं पता होता कि कस्टमर इस ट्रांसफार्मर को जिस नेटवर्क में कनेक्ट करेगा उसका पावर फैक्टर कितना रहेगा, और इनफैक्ट कस्टमर भी इस बारे में कोई प्रिसाइज आइडिया नहीं लगा सकता। तो बेचारा मैन्युफैक्चरर ट्रांसफार्मर को किलोवाट में क्यों रेट करेगा? ट्रांसफार्मर का बेसिक वर्क है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करना। नेटवर्क से जो पावर ड्रॉ होती है वो है अपरेंट पावर, इसलिए मैन्युफैक्चरर हमेशा ट्रांसफार्मर्स को केवीए में ही रेट करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह समझ में आया है और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगी। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, मैं उनका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, अगर आप इसी वीडियो को थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं तो टाइम निकालकर ये वीडियो जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को साथ में समझने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।